कच्छ के लोगों की हिम्मत के आगे नहीं टिक पाया विपर्जॉय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक टीवी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। रामपुर में भी मुस्लिम महिलाओं ने उनका संवाद सुना, लेकिन किन्हीं कारणों से रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से संवाद नहीं हो सका। लेकिन भारी संख्या में उपस्थित मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी की मन की बात को ध्यान से सुना और संकल्प लिया कि अन्य मुस्लिम महिलाओं तक उनकी मन की बात को लोगों तक पहुंचाएंगी। पीएम के कार्यक्रम में तूफान विपर्जॉय का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत से विपर्जॉय का सामना किया वो तारीफ करने योग्य है। कच्छ के लोगों की हिम्मत के आगे नहीं टिक पाया विपर्जॉय। पीएम ने कहा कि गुजरात के कच्छ के लोगों ने दिखा दिया कि उनकी हिम्मत के आगे कोई नहीं टिक सकता। उन्होंने कहा कि तूफान विपर्जॉय को हराने में भी इन लोगों का हौसला काम आया। पीएम ने कहा, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देती है। रामपुर के विकसित कार्यों के विषय पर भी तालाबों का जिक्र किया। उन्होंने भले ही मन की बात मुस्लिम महिलाओं से संवाद के लिए समय न होना एक अभाव हो सकता है, लेकिन रामपुर की मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी के संवाद को सुना और अन्य मुस्लिम महिलाओं में उनका संदेश मन की बात को लोगों तक पहुँचाने का जिम्मा भी लिया। मोदी जी तो सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं और बहुत सुविधाएं मिल रही है, महिलाओं के लिए बहुत मिल रही है। कि लोगों की गलतफहमी है कि मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा है, मगर वो सबके साथ में चलते हैं। और हमारे रामपुर के अध्यक्ष हैं, ये विधायक जी हैं, आकाश सक्सेना जी, वसीम भाई हैं, हम लोगों की बहुत मतलब केयर करते हैं, एक बहनों की तरह हमें समझते हैं, अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। रामपुर का विकास बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे औरतें जो घर में बैठे रहती थी आज बाहर निकल के आ रही हैं। और हम लोग देखिए लोग बाहर निकल के आए, उनकी मन की बात सुनी है हमने और अपनी मन की बात भी हम कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने मन की बात क्या कहेंगे? मैं अपनी मन की बात यही कहूँगी कि औरतों के लिए यहाँ पे और थोड़ी सुविधाएँ करी जाए, थोड़ा रोजगार के बारे में सोचा जाए। और अब बहुत से लोगों को घर वगैरह भी अभी हमारे आकाश भैया ने कहा है कि हम लोग घर वगैरह भी दिलवाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सोचा जाए। ये बाकी तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आज मोदी जी ने मन की बात की है मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम महिलाएं से। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मारिया है। मारिया जी, आज जो यहाँ पर आप हैं, क्या कार्यक्रम था और किस कार्यक्रम आई? हम मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित हुए यहाँ पे, और ख़ास तौर से रामपुर की मुस्लिम महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अवसर दिया कि उनसे सीधे जुड़े, और बहुत अच्छा लगा उनकी मन की बात सुन के। और अपनी मन की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे ही देश के लिए ऐसे काम करते रहें और लोग मतलब उनसे बहुत प्रेरणा लेके जो काम कर रहे हैं वो इससे देश तरक्की कर रहा है। नहीं, जो विशेषकर मुस्लिम महिला, मुस्लिम समाज में एक अच्छा मैसेज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज में यही है कि रूढ़िवादी को छोड़ें और जो अपने धर्म के साथ साथ अपने देश की तरक्की के लिए भी हमेशा कोशिश करते रहें। मोदी जी के मन की बात को आज जन ने सुना है। रामपुर की बड़ी तादाद में माँ बहनों ने सुना है और उन माँ बहनों ने सुना है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिले थे, जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था और जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के रूप में अपने बड़े भाई को देखा है। यहाँ पर माँ बहनों का कहना था कि ना दूरी है ना खाई है और मोदी हमारा भाई है। इस तरह के एक विचार लेकर के तमाम माएँ बहनें यहाँ थी। मेरे बुजुर्ग साथी मोदी जी को अपना गॉड फादर, अपना एक तरह से रहनुमा मानते हैं और वो आज उनको सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पे आए थे। ये नए भारत की कहानी है। ये मोदी जी की लीडरशिप में जो नया भारत, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। उसमें मोदी जी का जो बड़ा विजन है पूरे देश को साथ लेकर के चलने का, केवल उसका परिणाम है। आज जो मुस्लिम महिलाओं के साथ जो बात होना, जो संवाद नहीं हो पाया, इसके लिए क्या कहेंगे? ये आज वन वे था क्योंकि उनको बाहर जाना है और ये पीएमओ तय करता है। लगातार उन्होंने आज अपने आपदा से लेकर के तमाम मुद्दों पर बात की है। आपने देखा हो कश्मीर के जो मुस्लिम भाई थे उनकी बात की है। तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की है जो सामाजिक मुद्दे थे। कार्यक्रम था, क्या हुआ है? आज यहाँ मोदी जी हमसे मन की बात करने आए थे, पर उनसे बात नहीं हो पाई किसी कारण। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुस्लिम महिला
महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा कहा और हमारे क्रिकेटर के बारे में बताया हमें कि कौन इस देश का है। अगर उनसे हमारी बात हो पाती तो और अच्छा लगता हमें, हम भी उनसे अपनी मन की बात कर पाते। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आगे भी हम उनसे हमारी बात हो पाए। मोदी जी में शामिल हुए थे, ये कार्यक्रम कैसा लगा और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बहुत अच्छा लगा। बात हुई मोदी साहब, लेकिन मतलब अपनी बात नहीं कह सके, उनकी सुन सके। अच्छा, अपनी बात नहीं, तो उनकी मन की बात सुनी आपने? उनकी मन की बात क्या क्या सुना उसमें आपने? उन्होंने ये बताया कि देश में क्या क्या तरक्की हुई है, क्या क्या योजनाएँ हुई हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिली हैं। यहाँ की महिलाओं के दिल में जो प्यार है वो हम अगर बात करें आज मोदी जी की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं सिर्फ नगर विधानसभा ही अगर एक छोटी सी विधानसभा का अगर उदाहरण लेंगे तो लगभग 22,000 से ज़्यादा आवास यहाँ के मुस्लिम यहाँ गैस कनेक्शन का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कश्मीर के बाद रामपुर नगर विधानसभा लेकिन यहाँ तरीके से अपना आज मोदी जी के विकास जताया है, इसलिए चीज़ साफ हो गई। अब देश एक अलग दिशा में चल चुका है, हर तबके का आदमी आदरणीय मोदी जी के साथ 2024 में 400 सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी की सेवा कर। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।